हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको कुछ नई चीज बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो अभी हमारा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है या केजीएमयू है या फिर हमारा पीजीआई जो कि मेडिकल कॉलेज के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। तो आप लोग पूछते हो सर इसके लिए कौन सा एंट्रेंस होता है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, देन इसका सिलेबस क्या होता है। तो आज ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा चीज सिलेबस में आने वाला है, देन आपको कैसे एग्जाम होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा। तो आज हम फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, बने रहना वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने नोटिस खोल रखा है आप देख रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से है। ये ऑफिशियल बिल्कुल इनका नोटिफिकेशन है। ओके, ये ब्राउचर देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर लिखा हुआ है। देन ये पैरामेडिकल कोर्सेज का है, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं इसके अंदर ये उन सभी का यहाँ पे आप देख रहे हो। कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपेट जो कि एकेडमिक सेशन की बात करें 2024 एंड 25 का, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अभी 24 एंड 25 सेशन का यहाँ पे ये आपका ब्राउचर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल गवर्नमेंट या प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज एफिलिएट टू एबीवीएमयू एंड एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ, यानी कि जितने भी ऑल गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज हैं जो एफिलिएट है यहाँ पे एबीवीपी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, या एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, या केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, या यूपीयूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, जितने भी इनसे एफिलिएट कॉलेज हैं तो उनके बारे में सारा डिटेल्स दिया है, किस किस चीज की स्टडी होती है यहाँ पे। तो चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देन यहाँ पे बताएंगे सिलेबस भी क्या आएगा, आपका क्वेश्चन कैसा होगा, एमसीक्यू होगा, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, तो सब कुछ आपको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो आप देखो आपके सामने यहाँ पे 18 कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है जो एमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज जो कि लैब टेक्नीशियन का है। दूसरा है बैचलर इन ऑप्टीमेट्री यानी कि ऑप्टीमेट्री जो आइज के लिए होता है उनके टेक्नीशियन। जितने भी यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम होते हैं दोस्तों वो सभी टेक्नीशियंस बनते हैं, बैचलर्स प्रोग्राम करते हो। ओके, कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे बीपीटी अगर आप करते हो तो डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो तीसरे नंबर पे है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड चौथे नंबर पे बीएससी इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो कि मैंने भी किया है। और चौथे नंबर पे यहाँ पे 5वें नंबर पे आ रहा है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फिजियोथेरेपी, यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे बीपीटी के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में भी यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट है साथ में। और नेक्स्ट हमारा बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से भी है, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी भी है। और यहाँ पे 10वें नंबर पे बीएससी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सेम चीज है, ऐसा मत सोचना अलग है। मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी सेम है। हालांकि यहाँ पे 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं तो उनका नाम अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे अलग मेंशन कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी अलग होता है। देन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी आप देख सकते हो, तो ये एमएलएस ही होता है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी जैसे कार्डियक परफ्यूजन सुना है बट परफ्यूजन कुछ अलग लिखा तो अलग होगा दोस्तों। यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस यानी कि एमएलटी यहाँ देख सकते हो, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एमएलटी भी दिया हुआ है। एंड ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये दोनों सेम एक साथ हो जाता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी अगर आप करना चाहोगे तो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर से दिया गया। एंड रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक, ये भी सेम चीज है जो चौथे नंबर पे दिया है। एंड लास्ट है बीएससी इन रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी भी जो होता है जिसमें हम थेरेपी देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल से ही हो रहा है। देन यहाँ पे 10 जून तक जो दिखा रहा है लास्ट डेट एप्लीकेशन, ये इसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। क्यों बदलाव आया है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, वहां से आप देख सकते हो इसके बारे में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देता हूँ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसका, कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे कंडक्ट किए गए। ओके, तो जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर कंडक्ट किया गया है वो ऑल गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो एसजीपीजीआईएमएस का, तो यहाँ पे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। और ये आपके 2024 एंड 25 सेशन का है दोस्तों, जो कि अभी चल रहा है और अभी फॉर्म इसका भरा जा रहा है। इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर बनाए गए हैं आप देख सकते हो, सीपी नेट 2024 का
और सबसे पहला सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी। मतलब सभी सेंटर जो है वो यूपी के अंदर ही कंडक्ट किए गए हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही यूपी के लिए ही होता है दोस्तों। अब टेस्ट किस मोड में होता है ये भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे है एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन ऑफलाइन मोड एंड विल बी बिलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आपका दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश टेस्ट में, और ऑफलाइन होगा, कोई ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन मोड फिल कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, एंड स्क्रीन पे भी आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो इसके बारे में सारी डिटेल। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा दोस्तों। देन नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस में दिया हुआ है नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट और एनी अदर मीन्स। आपका कोई भी एप्लीकेशन अगर आप पोस्ट के थ्रू करते हो तो रिसीव नहीं किया जाएगा, ना ही कोई मतलब होगा इसका। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम दी कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट CP NET 2024 फॉर एडमिशन टू पैरामेडिकल बैचलर्स कोर्स एकेडमिक सेशन 24-25 विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ 30 अप्रैल के बाद ये चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे वेबसाइट दिया भी है www.abmup.edu.in, तो यहाँ से भी आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि आप सरकारीजल.com वहाँ से जाके फिल कर सकते हो। ओके, फीस की बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फीस कितना लगेगा। तो जो यहाँ पे अनरिजर्व यानी कि जनरल एंड OBC कैंडिडेट है उनके लिए 3000 लगेगा, एंड SC ST PWD वालों के लिए 2000 रुपए लगेंगे। और यहाँ पे लिखा एग्जामिनेशन फीस शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आपका फीस पेमेंट होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज आपका जो होगा 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, 17 साल के आप होने चाहिए। फॉर BSc पैरामेडिकल कोर्सेज इन SGI PGIMS एंड लखनऊ मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर। ठीक है, तो यानी कि जो आपको 17 से 30 साल के बीच की एज लिमिट दी गई है, इससे कम या ज्यादा होगा तो नहीं लिया जाएगा। ओके, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर बैचलर्स पैरामेडिकल कोर्सेज, यानी कि आप PCB से पास होने चाहिए। आपका 45% यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश इंडिविजुअल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और इंग्लिश तो सभी बोर्ड्स में होते हैं इंक्लूड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एलिजिबल फॉर फॉलोइंग बैचलर्स पैरामेडिकल कोर्स ओनली। ओके, तो यहाँ पे मैथ वाले भी एलिजिबल हैं, बट किसके लिए यहाँ पे ऑप्शनल कोर्स दिए हुए हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री एंड बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इन दो चीज़ों के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल हो, प्रोवाइड दैट इज ऑप्टेन मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स, यानी कि 45% मार्क्स चाहिए इनके लिए भी आप इंडिविजुअली। ठीक है, ओके, तो और इम्पोर्टेंट चीज़, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये आप ये चीज़ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, आप वहां से देख के डाउनलोड कर सकते हो बहुत आसानी से। और इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है बना होना चाहिए, और अथॉरिटी वो तहसीलदार या SDM से वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपका प्रीवियस 1 मंथ का ही चाहिए, इससे पुराना नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए हम फॉर्म फिलिंग के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये भी देख लो आप लोग, यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। रजिस्ट्रेशन की मैंने पूरी वीडियो बता दी है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, इससे पिछली एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो वहां से आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको दिखाते हैं नीचे कि कैसा एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फोटो वगैरह आप बिल्कुल क्लियर यहाँ पे देना, वो चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया 100% किस तरह से करना है। तो एग्जामिनेशन सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जामिनेशन। आप लोग कहते हो एग्जामिनेशन कैसे होगा, कब होगा, तो एग्जामिनेशन का डेट भी यहाँ पे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो एग्जाम होता है। आप लोग कहते हो एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट यहाँ पे दे दी गई है, जो कि संडे का दिन पड़ा है, और ये होगा 23 जून 2024 को, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इसके बारे में दिया हुआ है, 23 जून को होगा, ये भी मैं कहा चलो आप लोग को बता देते हैं। देन टाइमिंग जो है एग्जाम का वो है 11 AM से 2:20 PM, यानी कि 200 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं करने के लिए। आप 200 मिनट्स में कर सकते हो अपने सारे एग्जाम। ठीक,
व्हेन यू मेंशन एन एडमिट कार्ड, बाकी कौन सी जगह पे हो रहा है आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन किया होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो। देन मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू बिलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें, जो एमसीक्यू होगा बिल्कुल इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, और साथ में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो आंसर ऑन ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट, यानी कि OMR सीट पे आपको आंसर देना है। एमसीक्यू होंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। देन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट से आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स, जो मार्क्स की बात करें, मार्क्स दिया एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स इच, नो नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड नो मार्क्स फॉर मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्स देते हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर आप सही देते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा। देन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको कोई मल्टीपल, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करी गई है। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। सिलेबस पूछ रहे हो आप, सिलेबस क्या होता है, तो यूपी जो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12, तो आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 12 से ही आते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वही होती है बिल्कुल सेम 12th वाली। तो जैसे आप यूपी बोर्ड में देते हो उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, बट आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, वहां से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया भी है देयर विल बी 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्रीज 4 सेक्शन A B C and D 50 मार्क्स, यानी कि 4 सेक्शन बने होंगे A B C and D और 50 मार्क्स के 4 सेक्शन बनाए गए रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शन में बटे हुए होंगे, ये चीज देख लो। देन सेक्शन ए जो होगा बायोलॉजी का होगा 25%, या फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा 25%। जो बायो से नहीं होंगे मैथ से होंगे उनके लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स होगा, ओके। देन कंप्यूटर साइंस 25, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जो बायो के अलावा अदर सब्जेक्ट होंगे उनके लिए ये इतनी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। 25% आपका आएगा सेक्शन बी जो कि फुल केमिस्ट्री होगा, एंड तीसरा सेक्शन होगा फिजिक्स से 25%, 25 मार्क्स के, यानी कि एंड सेक्शन डी इंग्लिश जनरल नॉलेज, ये सारे होंगे, ठीक है। यानी कि 25% यानी कि आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे चारों चीजों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए कि क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ग्रीन से हाईलाइट भी कर दिया, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे क्राइटेरिया जो दिया एडमिशन पैरामेडिकल बैचलर्स कोर्स के अंडर, जनरल कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, मिनिमम दिया हुआ है, ठीक है। आप मैक्सिमम जितना ला सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और 45% यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल जो PWD कैंडिडेट होते हैं ना उनके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट SC ST एंड OBC वालों के लिए 40% परसेंटाइल पे पासिंग मार्क्स यहाँ पे है, ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों आप लोगों के लिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये है क्या, कि आपको रिपोर्टिंग टाइम जो होगा यहाँ पे 9 बजे होगा। एग्जाम तो 11 बजे से, बट आपको रिपोर्टिंग टाइम जो आपको 9 बजे से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से आपको 2 घंटे पहले यहाँ पे पहुंच जाना है। मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट द एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर, following which candidate be not allowed to the enter the test center, no entry examination center will be allowed after 10 AM। 10 AM के बाद आपकी एंट्री नहीं मान्य होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है बायोमेट्रिक यहाँ पे प्रेजेंस लगाना होगा, अगर मैच नहीं होता तो भी आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया सब कुछ। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम का। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहां से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पे मैं CP नेट के कुछ क्वेश्चंस पेपर भी आपको दिखाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वहां से आप गेस कर सकते हो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब